चाईबासा सदर अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित गरीब आदिवासी बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के दोषी पदाधिकारियों सहित राज्य के स्वास्थ्य विभाग में आंकट भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, भ्रष्ट निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमृत पांडे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन कार्यालय सोनाजोड़ी के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम का ज्ञापन सिविल सर्जन पाकुड़ को सौंपा। जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने बताया कि महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम सौंपे गए ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि झारखंड राज्य की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन राज्य के सरकारी अस्पतालों में हृदय विदारक घटनाएं घट रही है। डॉक्टर्स, दवाई, बेड, एम्बुलेंस के अभाव से त्रस्त गरीब जनता को अब सरकारी अस्पतालों में मौत परोसे जा रहे हैं। विगत दिनों चाईबासा सदर अस्पताल में जिस प्रकार से थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए गए, उससे राज्य के स्वास्थ्य विभाग की अक्षम्य लापरवाही उजागर हुई है। स्थिति इतनी भयावह है कि अब गरीब जनता सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए 100 बार सोचने को विवश है। यह भी उल्लेख किया गया है कि एक तरफ इलाज की स्थिति इतनी भयावह है कि वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा कर रही है। सदर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के जिम्मेवार सिविल सर्जन भ्रष्ट विभागीय मंत्री के टूल्स बने हुए हैं। मंत्री के इशारे पर विभाग में मनमाने टेंडर और आउटसोर्सिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। सिविल सर्जन मनमाने ठेकेदारों को टेंडर बांट रहे हैं, जिसके कारण घटिया सामग्रियों की आपूर्ति हो रही है। प्रतिबंधित नशीली कफ सिर्फ धड़ल्ले से बिक रहे और विभागीय मंत्री औचक निरीक्षण का नाटक कर रहे। रिम्स में निदेशक ने तो शपथ पत्र द्वारा कहा कि कमीशन के लिए मंत्री महीनों तक फाइल में हस्ताक्षर नहीं करते हैं। आयुष्मान योजना में बड़े अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन तक कर दिए। भारत सरकार ने 13 जनवरी 2021 को ही झारखंड सरकार की लिखित में राज्य के ब्लड बैंकों में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इसे अनदेखा किया। आज राज्य झारखंड में बिना लाइसेंस के ब्लड बैंकों की भरमार है, जो खून का अवैध व्यापार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री रुपेश भगत, पूर्व जिला अध्यक्ष विवेकानंद तिवारी, अशित शाह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपक शाह, हिरनपुर मंडल अध्यक्ष सुकुमार मंडल, मितंजय मंडल, नगर मंत्री प्राची चौधरी, रामचंद्र शाह, राहुल शाह, इंद्रजीत कर्मकार, बोरो मुर्मू, धीरू शाह, गौरव शाह, पंकज शाह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के आह्वान पर आज पाकुड़ जिले में सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष आज भारतीय जनता पार्टी एक दिवसीय धरना दे रही है। जिस प्रकार राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसका जीता जागता उदाहरण आज चाईबासा सदर अस्पताल में देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों 13 आदिवासी बच्चों को जो थैलीसीमिया रोग से पीड़ित थे, उन्हें एचआईवी पॉजिटिव ये ब्लड चढ़ाया गया, जिससे अस्पताल की घोर लापरवाही इसमें परिलक्षित होती है। और इसका सीधा दोषी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी हैं, जिनके इशारे पर ही आज पूरे राज्य के सभी अस्पताल आज भ्रष्टाचार का केंद्र बन गए हैं। उन्होंने इस बात को दरकिनार किया जब भारत सरकार ने जनवरी 2021 में लिखित रूप से झारखंड सरकार से कहा था कि ब्लड बैंकों की स्थिति सुधारी जाए, लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार आज तक ब्लड बैंकों की स्थिति नहीं सुधारी है। और जिसका भयावह असर ये है, ये सुनकर दिल दहल जाता है कि राज्य के 9 जिले ऐसे हैं जिसमें ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी अपने मनचाहे लोगों को टेंडर और ठेका दिलवाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने इस प्रकार का सर्कुलेशन जारी किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें 30 बेड का हॉस्पिटल होगा और शहरी क्षेत्र में जिस 50 बेड का हॉस्पिटल होगा, उसी में आयुष्मान कार्ड को लागू किया जाएगा। इससे ये साफ पता चलता है कि छोटे अस्पतालों को दरकिनार कर बड़े अस्पतालों को लाभ पहुंचाने और उसके बदले में कमीशन खाने के लिए ये राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, लोगों के जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक और जीता जागता उदाहरण भ्रष्टाचार का ये है कि रिम्स के डायरेक्टर ने हाईकोर्ट में ये झारखंड उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करके कहा है कि जो जीवन उपयोगी मशीन है
जो चिकित्सा के संबंधी जो मशीनरी है, इनकी खरीद के लिए 6-6 महीने 9-9 महीने तक स्वास्थ्य मंत्री उन फाइलों पर साइन नहीं कर रहे हैं, जिसमें करीब 60% वो कमीशन लेने के लिए इस प्रकार की सेटिंग में लगे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य विभाग की जो लचर अवस्था है, और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जिस प्रकार के इशारे पर आज ये राज्य में स्वास्थ्य का खेल चल रहा है, लोगों की जान आज खतरे में है। और हमारे पाकुड़ के सदर अस्पताल की हालत ये बनी हुई है कि इस अस्पताल में या तो डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा या फिर यहाँ से रेफ़र किया जाएगा। ना जिला प्रशासन को मतलब है, ना ही राज्य प्रशासन को मतलब है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको बर्खास्त करने और इस चाईबासा में हुए रक्तकांड की जांच सीबीआई से जांच कराने की भारतीय जनता पार्टी आज मांग करती है। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।